ready? Are you ready? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, मैं वही इंसान हूँ जिसने क्रैश कोर्स ये अब तक पढ़ाया है। ये नहीं कि यार ये कौन आ गया नया क्योंकि बाल वाल कट कर दिए ना। और ये दुखद घटना जो है वो हमारे साथ हुई जब हम आ गए अपने घर वापस। और तुम्हें पता ही है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे बाल जो है वो सबसे ज़्यादा चुभते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जब मैं घर पे आया तो उन्होंने मुझसे ये करवाई, जाओ बेटा चंपी करके आ जाओ एकदम तो मुझे ये हेयर स्टाइल करनी पड़ी, बट ठीक है यार, ऐसी हेयर स्टाइल में भी लाका 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 करेंगे अपन लोग। तो हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस को ख़त्म कर दिया था। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन लास्ट चैप्टर था डिफरेंशियल कैलकुलस के कैलकुलस का। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। और आज है इंटीग्रल कैलकुलस का पहला चैप्टर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आज थियरी एंड पीवाईक्यू सेशन दोनों करेंगे। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ चेंजेस जो हम लोगों ने करे हैं। पहला चेंज तो ये है यार कि आज से ना थ्योरी और पीवाईक्यू सेशन दोनों साथ में ही आएंगे। थियरी सेशन होगा और थियरी सेशन के लास्ट में ही हम लोग पीवाईक्यू सेशन भी रखेंगे, क्योंकि दो दो वीडियोज़ एक एक चैप्टर के फिर दूसरे वीडियोज़ में जाके पीवाईक्यूज़ करो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा काम कर लेते हैं, थियरी और पीवाईक्यू सेशन को एक ही वीडियो में रख देते हैं, जिससे अगर बच्चे आके एक वीडियो देख लिए तो उनको हो जाएगा, पूरा थियरी भी हो जाएगा और पीवाईक्यू भी हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने थियरी और पीवाईक्यू सेशन दोनों एक में ही रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चैप्टर है ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया था इंस्टाग्राम पे, मुझे बोला भी था कि भैया यार मैं इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन करूँ कि ना करूँ, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है ना जिनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और अभी उतना टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने उसको आंसर किया कि देखो, बिल्कुल मैं मानता हूँ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले जो ये जो चैप्टर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तभी तुम इस चैप्टर में मास्टरी कर सकते हो। बट इन चैप्टर्स का यूज़, इंटीग्रेशन का यूज़ तुम्हें जाके मिलेगा एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशंस दोनों ईजी चैप्टर्स हैं। तो अगर तुमने यहाँ पे इंडेफिनेट और डेफिनेट स्किप कर दिया तो वहाँ पे जो एरिया और डिफरेंशियल तुम ईजिली कर सकते थे वो तुम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इंडेफिनेट और डेफिनेट के लेक्चर देख लो। तो ये जो इनडेफिनेट का लेक्चर आएगा, इसके बाद डेफिनेट का लेक्चर आएगा, दोनों के दोनों लेक्चर देखो और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। इसके क्वेश्चंस अगर ना भी बने तो कोई भी डरने की चीज़ नहीं है, क्योंकि इन चैप्टर्स के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और अगर क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब है मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ और क्या। और एक चीज़, जिन लोगों को कुछ भी डाउट है, चाहे तुम्हें मान लो कोई क्वेश्चन में डाउट हो, चाहे तुम्हें जेई की स्ट्रैटेजी में डाउट हो, तुम्हें कोई भी डाउट हो, तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का मैं यूज़र नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे बस मैसेज कर दो यार, मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ और सभी के डाउट्स जो है वो क्लियर करता हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है पवन, स्मॉल लेटर सभी, B_02। तो यहाँ पे आके मुझे तुम फॉलो करो और मुझे मैसेज करो, मैं ज़रूर तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। हो गया सभी लोग, सभी कुछ क्लियर? चलो अभी स्टार्ट करते हैं फिर आज से इंटीग्रल कैलकुलस। जय श्री गणेश। कोई भी अगर काम शुरू कर रहे हैं तो श्री गणेश की आज्ञा लेनी चाहिए। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ना बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर का यही है, बहुत सारे फॉर्मूलेज तुम्हें याद रखने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के। तो इन फॉर्मूलेज को याद रखने में आसानी हो इसलिए मैंने इन फॉर्मूलेज को सेट में डिवाइड किया है। तो हमें 5 फार्मूला सेट मिलेंगे। फार्मूला सेट के हिसाब से फॉर्मूले याद रखोगे तो याद रखने में ईजी जाएगा। तो पहला जो सेट है ना, वहाँ पे बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है। ये फॉर्मूलेज तुमने फिजिक्स में जब हम बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं ना तभी पढ़ लिए होंगे। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। 1/x का इंटीग्रेशन ln x। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी फॉर्मूलेज। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस सी। ए टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x बाय ln a प्लस सी। e की जगह पे e हो गया तो क्या होगा? e टू द पावर x बाय ln e। अब क्योंकि ln e 1 होता है तो वो आ जाता है e टू द पावर x प्लस सी। समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूलेज हो गए। फिर उसके बाद साइन x। अब देखो, इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। किसी फंक्शन का अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो
तो कुछ नया फंक्शन मिलता है, उस नए फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें पुराना फंक्शन मिल जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इससे हम लोग कई इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज याद रख सकते हैं, जैसे कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन अगर कॉस है तो कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। वैसे ही tan x का इंटीग्रेशन क्या, tan x का डिफरेंशिएशन सिक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो सिक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डेरिवेटिव, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वैसे ही सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले जैसे भी। तो ये हमारा फॉर्मूला सेट 1। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। वैसे ही टैन इनवर्स एक्स और सीक इनवर्स एक्स। तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो फिजिक्स में हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में। तो यही है अपना फार्मूला सेट 1, जिसमें तुम्हें पता है यार याद रखने की कोई ज़रूरत इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये सभी तो बेसिक है। उसके बाद थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन है, 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंटीग्रेशन में। एक तो कोई अगर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, इंटीग्रल के एफ एक्स है तो वो बन जाएगा के इंटू इंटीग्रल एफ एक्स। ठीक है, दूसरा जो थ्योरम है इंटीग्रेशन का वो भी बड़ा ही प्यारा थ्योरम है। अगर मान लो तुम्हारे पास f1x, f2x, f3x ऐसे fn(x) तक n नंबर ऑफ फंक्शंस है और मैं उनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस जो भी है बीच में साइन f2x प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस fnx, ठीक है, dx। इनको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इनको मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट हियर इंटीग्रल f1x dx प्लस माइनस जो भी साइन होगा बीच में इंटीग्रल f2x dx, आ रहा है समझ में, प्लस माइनस इंटीग्रल fnx dx। ठीक है, तो इनको मैं अलग अलग जैसे मेरा मन करे वैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा बेसिक था इंटीग्रेशन का। और एक थ्योरम है इंटीग्रेशन का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एक्चुअली मैं इसको बहुत सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मानता हूँ इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये थ्योरम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो अगर किसी फंक्शन को तुम मान लो इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रल एफ एक्स को, वो आ रहा है कैपिटल एफ एक्स। एग्जाम्पल से समझना बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। देखो इधर एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल, तो मुझे पता है कि इंटीग्रल कॉस एक्स क्या आता है, साइन एक्स प्लस सी, करेक्ट। अब अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं कॉस ऑफ 2x प्लस 1 को, तो ये थ्योरम कहता है कि अगर तुम एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी को इंटीग्रेट कर रहे हो, पहले तो उसको नॉर्मल इंटीग्रेट करो जैसे तुम करते हो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x प्लस 1, करेक्ट, और प्लस सम कुछ कांस्टेंट। बट इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा x का कोएफिशिएंट 2। समझ रहे हो तुम, अगर cos ऑफ 2x प्लस 1 को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 2x प्लस 1, और डिवाइड में आ जाएगा जो भी x का कोएफिशिएंट होगा। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में। क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि यार कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ तुम्हें कितना नहीं हुआ। तो सॉल्व करो इंटीग्रल टू द पावर x इंटू ए टू द पावर x dx। बहुत ईजी है, ठीक है। ये मत बोलने लग जाना अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे आंखें मेरी, मैं अंधा हो गया कुछ लोग क्वेश्चन देख के अंधे हो जाएंगे, हाँ ये क्या है बट अगर तुम देखोगे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को बाहर कुछ जानवर चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है उनको। देखो यार, लाइफ में तुम सक्सेसफुल बनो ना बनो, आईआईटी जाओ ना जाओ, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे जानवर मत बन जाना, ठीक है, ऐसे छपरी मत बन जाना बस मैं समझूंगा कि जितना मैंने पढ़ा है उतना सफल हुआ, अगर तुम ये छपरी ना बने तो, ठीक है। चलो तो इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ये तो कोई नॉर्मल फॉर्म में दिख ही नहीं रहा, ये तो कोई जनरल फॉर्म दिख ही नहीं रहा जो हमने पढ़ा है। अरे यार दोनों की पावर एक्स है ना, तो दोनों को एक साथ कर लो ना, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 2e होल टू द पावर x dx। अब क्या ये नहीं है क्या इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इंटीग्रल a टू द पावर x dx की फॉर्म में। क्या होता है a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c, करेक्ट। तो इसका भी वही होगा, 2e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2e होल टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln 2e प्लस c। तो ये हो जाएगा 2e होल टू द पावर x, और इसको और ज़्यादा तुम सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे कि
लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी होता है log mn इक्वल टू log m प्लस log n। तो अगर ln 2 ही है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln 2 प्लस ln e, और ln e क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा ln 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ मुझे क्या आता है इंटीग्रेशन इसका। टेल मी फास्ट, आई नीड द आंसर फास्ट। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। इंटीग्रल 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बताइए देवी और सज्जनों, सिर्फ आपके लिए है ये सवाल। इंटीग्रल 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पे, तो इसको पहले तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टेन को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे कॉस और साइन में, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट है। और डिनोमिनेटर में भी ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड हियर डी एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम लूंगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना आया 1 डी एक्स। और देवी और सज्जनों, क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला भाई? cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x क्या होता है? cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहीं पे मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तुम cos स्क्वायर एक्स को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये ऐसे हाथ पे होनी चाहिए सभी फॉर्मूलेज। ठीक है, चलो, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये होगा cos 2x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2x, बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आ गया भाई समझ में? कितना प्यारा प्यारा लिख रहा हूँ ना मैं सब। नोट्स भी इतने ही प्यारे बनेंगे, डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंटीग्रेट करना है यहाँ पर भी तुम्हें। और देखो, चलो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम लोगों पे ही छोड़ देता हूँ इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब पहली नज़र में तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे लग रहा है कि यार कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं कि वो देख ले कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर है कि नहीं। हाँ, ट्राई कर सकते हैं कुछ लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर है कि नहीं, और फिर उसको कुछ लिखे। बिल्कुल वैसा भी कर सकते हो आप लोग। पर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट, और प्लस 1 पहले से है ही इधर, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ ना। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इंटीग्रल, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट, प्लस इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हुआ। अब मैं 1/2 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो अगर मैं 1/2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे ये तो बहुत ही बेसिक सा हो गया इंटीग्रेशन। और प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन आएगा 1/2, अगर यहाँ से भी कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, सो दिस विल बी एक्स क्यूब बाई 6, प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई 2, सो दिस विल बी tan इनवर्स एक्स बाई 2, और प्लस सम कांस्टेंट सी। खत्म बात, इतना ही था ये इंटीग्रेशन। इजी लगा? चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो यार अब तक जो हमने देखा वो सभी तो बेसिक इंटीग्रेशन थे कि नहीं, जो हमें पहले से पता थे। तो जेई वालों को पता है यार ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, ये सबको पता है, तो वो लोग ये वाले इंटीग्रेशंस कम देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में वो लोग तुम्हें टेक्निक्स लगवाएंगे इंटीग्रेशन की, और यही पूरा चैप्टर है, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, और इनके यूज से डिफरेंट स्टैंडर्ड फार्मूलाज आते हैं, उनके इंटीग्रेशन और कुछ मिसलिनियस सवाल। तो हमें ये टेक्निक सीखने हैं इंटीग्रेशन के। अब देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वेटेज है जेई मेंस में वो कम है एक्चुअली, उतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं।
2023 में भी शायद 6 या 7 क्वेश्चन कुछ आए थे। तो PYQs में भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाले, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं तुमको थियरी समझाने में। ठीक है, थियरी में जितनी डीप प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो उतना अच्छा होता है। तो मैंने लास्ट में कुछ 2-3 ही PYQs डाले हैं 5-6 में से, क्योंकि बाकी के रिपीटिंग थे। ठीक है, जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन का 2-3 क्वेश्चन था, तो मैंने यार कहा कि 2-3 क्वेश्चन क्यों उठाना है पार्शियल फ्रैक्शन का, एक अच्छा सा सवाल उठाते हैं, ख़त्म बात। तो वैसे ही मैंने किया है। तो हमें टेक्निक सीखना है इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन कौन से डिफरेंट टेक्निक से किया जाता है। और तुम्हें एग्जाम में देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है या फिर कौन सा टेक्निक इंटीग्रेशन का यूज़ हो रहा है। सबसे पहला जो टेक्निक है इंटीग्रेशन का, दैट इज सब्सटीट्यूशन। तो एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ पहले सब्सटीट्यूशन का, उसके बाद तुम लोग कर लेना। अब देखो इधर सब्सटीट्यूशन, इस क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करना है कॉस ऑफ लैन एक्स बाई एक्स डी एक्स। एब्सोल्युटली कोई तरीका नहीं है जहाँ पे हमें कॉस ऑफ लैन एक्स का इंटीग्रेशन पता हो, ना ही हमें कुछ यहाँ पे दिख रहा है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तीनों की तीनों एक ही क्वेश्चन में घुस गए हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे करे क्या। तो ऐसे टाइम में यूज़ आता है सब्सटीट्यूशन का, जहाँ पे तुम एकदम बास की नज़र होती है ना, वो चीते की नज़र। ठीक है, तो वो चीते की नज़र से तुम्हें देखना पड़ेगा कि हाँ यार इसमें से अगर मैं किसी एक क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम बदल ही जाएगा। कैसे, देखो सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें ऐसी क्वांटिटी चूज करनी है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज़ है वो कवर हो जाए। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और क्या। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा ln x को सम अदर वेरिएबल t। ln x को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, सम अदर वेरिएबल t। क्यों किया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक x दिख रहा है और मुझे पता है ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x dx, इक्वल हो जाएगा किसके, dt के। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा उसको, इंटीग्रल देखो ln x को मैंने t माना है तो cos t। ठीक है, ln x को मैंने क्या माना है t, तो cos t, और जो बचा हुआ है 1/x dx वो क्या हो जाएगा dt। एक बात हमें याद रखना, इंटीग्रेशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। जहाँ पे यहाँ पे t है ना, तो यहाँ पे dt होना चाहिए। ये नहीं कि तुम ln x को t सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, cos t लिख रहे हो और बाकी dx को वैसे ही छोड़ दे रहे हो, वैसे नहीं चलता बाबू। ठीक है बाबू, बाबू ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ln x को t सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो dx को भी dt सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जैसे तुम करो। तो ये हो गया इंटीग्रल cos t dt। और यार cos t का तो इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, sin t प्लस c। अब t का वैल्यू फिर से रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या है ln x, सो दिस विल बी साइन ऑफ ln x प्लस c। और ये हो गया आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व। तो मैंने यहाँ पे ln x को क्या माना, t माना। अगर मैं 1/x को t मानता तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 1/x को अगर मैंने t माना तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता। इसका डिफरेंशिएशन आता -1/x² dx इक्वल टू dt। क्या सॉल्व हो रहा है, क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए जब भी तुम सब्स्टिट्यूशन लगाओ ना तो तुम्हें एकदम ऐसा चूज करना पड़ता है ना जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ रहे हो? चलो देखते हैं कितने लोग समझ रहे हैं अगले क्वेश्चन में। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सॉल्व करना है इसको, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन टेक्निक से करो। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। किसको सब्स्टिट्यूट किया, x टू द पावर 8 को। अरे वो तो हो जाएगा 8x टू द पावर 7 dx इक्वल टू dt। कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है यार वहाँ से। सोचो 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 क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x टू द पावर 4 को t। तो इससे हो जाएगा 4x³ dx इक्वल टू dt। देखो अभी उमाल, देखो इधर क्या होता है। अब x टू द पावर 4 को t लिया है तो 1 + x टू द पावर 8 क्या आएगा, 1 + t² आएगा ये। और ऊपर जो होगा 4x³ dx को dt सब्स्टिट्यूट मैं कर सकता हूँ। मतलब x³ dx को क्या लिख सकता हूँ, dt/4। ये जो x³ dx है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/4। तो इसको मैं लिखूंगा dt/4। या फिर और एक कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ यार। यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 4x³ dx को लिख दो, फिर dt। सेम ही चीज़ रहेगी, दोनों भी सेम ही आएगा, बस सोचने का तरीका अलग अलग है।
ठीक है, तो एक्स क्यूब डी एक्स को मैंने लिख दिया यहाँ से डी टी बाई फोर। अब 1/4 तो बाहर आ गया, 1/4 इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाय 1+t²। और क्या ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है? हमारे tan इनवर्स एक्स बाबू नहीं लग रहा है ये। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 tan इनवर्स t प्लस सी। और t का वैल्यू क्या माना था यार? t का वैल्यू हमने माना था x⁴, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू tan इनवर्स x⁴ प्लस सी। क्लियर है सभी को ये चीज़? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन के मैंने क्वेश्चन बहुत सारे रखे हैं, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस एकदम फुल होनी चाहिए अपनी। सोचो यहाँ पे किसको क्या मानोगे, थिंक। चलो टाइम देता हूँ तुम लोगों को सोचने के लिए। किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सोचो। ओके, टाइम आउट। पॉज करके ट्राई कर लिया सब लोगों ने? देखो कुछ लोगों का आंसर यहाँ पे ये होगा कि हम लोग यार चलो हम लोग x³ को t मान लेते हैं, तो 3x² dx हो जाएगा dt। चलो 3 का तो मैनेज हो जाएगा, कांस्टेंट कहीं पे भी मैनेज हो जाते हैं, कांस्टेंट का टेंशन नहीं है। और नीचे आ जाएगा 1+x³ का होल स्क्वायर। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? सोचो थोड़ा सा इस टाइप का बन जाएगा, tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय 1+t²। ऐसा कुछ बन जाएगा, 3 कांस्टेंट छोड़ दो, तो tan इनवर्स t डिवाइड बाय 1+t²। तो tan इनवर्स t डिवाइड बाय 1+t² सॉल्व हो सकता है क्या? हो सकता है। उसके आगे और एक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा दो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, कर सकते हो यार। कोई धुरंधर ऐसा है दो सब्स्टिट्यूशन लगा के, नहीं सर tan इनवर्स t डिवाइड बाय 1+t², फिर आगे और एक सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा tan इनवर्स t का। उससे अच्छा ये जो tan इनवर्स x³ है ना, इसको ही t क्यों नहीं मान लेते? अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 1+x⁶, करेक्ट, इनटू जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x³ को तो ये आएगा 3x² dx इक्वल टू dt। तो हमें जो चाहिए मतलब x² dx डिवाइडेड बाय 1+x⁶, क्या आएगा? वो आएगा dt/3। समझ रहे हो? दिमाग लगा पा रहे हो पूरा का पूरा? चलो फिर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो मैंने माना है tan इनवर्स x³ को t, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली t dt। क्योंकि इसको अगर मैंने t मान लिया तो ये जो पूरा का पूरा बचा हुआ है ये क्या आ रहा है? dt/3 है ना, तो t dt/3 क्या ही हो गया क्वेश्चन, फिर सॉल्व ही हो गया। ये आ जाएगा t²/3 प्लस सी। और फिर t को सब्स्टिट्यूट कर दो, tan इनवर्स x³, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। क्लियर है सब कुछ? किसी को कोई दिक्कत है यार? बताओ यार, हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम? ठीक है। ओ नहीं नहीं नहीं, हमने गलती करी क्या यहाँ पे? अरे यार ये 3 बाहर आ जाएगा ना, ये t²/2 होगा ना, वही और सॉरी t²/6 हो जाएगा, t²/2 होगा ना, छोटी सी गलती। ठीक है, क्लियर है सभी को? tan इनवर्स x³ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 प्लस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ नेक्स्ट है फॉर्मूला सेट। तो अभी हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में हमने सीखा कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके सामने फॉर्मूला सेट 2। और ये फॉर्मूला सेट याद रखने में थोड़ा हार्ड है, बट मैं आपको सिखा देता हूँ कि निकालते कैसे हैं। क्योंकि निकालना सीख गए तो फिर याद रखने की क्या ज़रूरत है यार। अब मान लो तुम्हें इंटीग्रल tan x निकालना है, तो tan x को क्या लिख सकते हो? साइन बाय cos x dx। तो यहाँ पे cos x को मान लो t, cos x को t मान रहे हो, ऊपर sin x dx है, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन dx, sin x dx इक्वल टू dt, तो ऊपर का हो जाएगा माइनस dt, वहाँ से आ जाएगा ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट भी सेम है, तीसरे रिजल्ट में थोड़ा सा आइडेंटिटी का लगाना है। तो ये चारों के चारों रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन से आ जाएंगे। बम बम बोले, बोलो बम बम बोले, बम बम बोले। तो ये चारों के चारों रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन से एकदम फर्स्ट क्लास आ जाएंगे। बट ये चारों के चारों रिजल्ट याद रखने। tan x का इंटीग्रेशन ln sec x। अब मैं टाइम इस पर ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है बाबू ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन ln sec x, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, sec x का इंटीग्रेशन ln ऑफ sec x प्लस tan x, cosec x का इंटीग्रेशन ln ऑफ cosec x माइनस cot x। sec x के इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला है जो यूज़ होता है, ln ऑफ
मॉड ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। बट यहाँ से यहाँ तक ईजिली पहुँच सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का जर्नी बहुत ही आसान है, बस साइन कॉस का थोड़ा सा ये ऊपर नीचे कर दो, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले याद रखने, tan x का ln sec x, cot x का ln sin x, sec x का ln sec x प्लस tan x, और cosec x का ln cosec x माइनस cot x। फॉर्मूला सेट 2। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो। द इंटीग्रल, तुम्हें इंटीग्रल बताना है यहाँ पे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नहीं सच में अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। करो इस क्वेश्चन को। बताओ क्या होगा आंसर। देखो सीक एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स गिवन है, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है। पहली बात तो जब कुछ समझ में ना आए ना, क्वेश्चन को साइन और कॉस में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, समझ आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि साइन और कॉस हमारे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। तो सीक को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा साइन और कॉस में, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस 2/3 x और साइन 2/3 x। इसके आगे जो सोचना था वो हार्ड था, नहीं सच में हार्ड था। ये क्वेश्चन मैंने जब देखा मुझे बहुत टाइम लग गया सॉल्व करने में। तो एक्चुअली अब यहाँ पे करना क्या है, क्या करना है बोलो। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकता, क्योंकि साइन को अगर मान लो साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करूँगा, उसके लिए मुझे कॉस एक्स ऊपर चाहिए था न्यूमरेटर में। साइन को अगर मैं टी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो उसके लिए मुझे कॉस एक्स ऊपर चाहिए न्यूमरेटर में, बट वो है नहीं। तो यहाँ पे हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा टैन और सीक में, क्योंकि टैन एक्स डी एक्स जो होता है, टैन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है सीक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मुझे सीक स्क्वायर एक्स और टैन एक्स बनाना पड़ेगा। तो अगर सीक स्क्वायर एक्स बनाना है तो कॉस को उसके स्क्वायर में ले जाना पड़ेगा, मतलब कॉस टू द पावर 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होके। समझ रहे हो तुम ये बात। मैं जानता हूँ ये सोचना बहुत हार्ड था। और ऊपर भी फिर कॉस टू द पावर 4/3 से, कॉस टू द पावर 4/3 एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल, देखो हाँ ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4/3 था ना शायद। अरे क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था क्या, अरे यार आई एम सो सॉरी। यहाँ पे स्मॉल मिस्टेक फ्रॉम माय साइड क्वेश्चन लिखने में। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर रहे होंगे क्वेश्चन अभी तक, और उनको आया नहीं होगा। आई एम सो सॉरी यार। यहाँ पे कोसिक की पावर 4/3 है, वही मैं सोचूँ यहाँ पे टैन बनना चाहिए ना, तो साइन की पावर 4/3 आ जाएगी। तो जो लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर रहे थे, आई एम सो सॉरी। तो ये हो जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर 4/3, 10 टू द पावर 4/3, और ऊपर हो जाएगा ये, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा सीक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग tan एक्स को मान लेंगे t। tan एक्स को अगर t मान रहे हो तो क्या होगा जाएगा सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल आएगा डी टी के। तो चलो कर देते हैं यार क्वेश्चन को फिर आगे। इंटीग्रल सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी डिवाइडेड बाय टी टू द पावर 4/3। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो दिस इज एक्चुअली टी टू द पावर -4/3 डी टी। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। सो दिस विल बी इक्वल टू टी टू द पावर -1/3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी आएगा -1/3, तो नीचे -1/3 आएगा, बट वो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 टी टू द पावर 1/3 प्लस c। और t को हमने क्या माना था tan x, सो -3 tan x टू द पावर -1/3 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। एवरीवन, आ गया पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में। हाँ थोड़ा सा गलती हुआ था मेरा ही क्वेश्चन लिखने में। वहाँ पे पावर 4 होना चाहिए था, आई एम सो सॉरी उसके लिए। चलो नेक्स्ट।
जनरल सब्स्टिट्यूशन ही हम पढ़े जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन पढ़ के हमारा फॉर्मूला सेट 3 भी आ गया। मतलब 5 में से 2 सेट तो सब्स्टिट्यूशन के ही है, एक सेट तो चलो बेसिक फार्मूलाज का हो गया, बाकी 4 सेट बचे। 4 में से 2 सेट इस सब्स्टिट्यूशन ने ही खा लिए। तो और थोड़े से सब्स्टिट्यूशन, अगर कहीं पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू तुम पुट कर सकते हो ए साइन थीटा। कहीं पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हो ए टैन थीटा। कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे रूट में तो ए सेक थीटा। और कहीं पे ये दिखे तो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो लास्ट वाला तो तुम लोग फैमिलियर होंगे, क्योंकि रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा वो बहुत ही सिंप्लीफाई होकर अच्छा सा एक्सप्रेशन बन जाता है। तो लास्ट वाला तो तुम्हें पता ही होगा। पहले 3 का मैं बताता हूँ कि कैसे मतलब ऐसे सोचना है इनको, मुझे भी ये याद नहीं है। तो कैसे याद करना है कि हाँ ये आते हैं इसके सब्स्टिट्यूशन। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ए कोई रियल नंबर है। तो मुझे बताओ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। हमें पता है रूट डिफाइंड होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो एक्स का वैल्यू ऑब्वियसली माइनस ए से लेके ए के बीच में ही होगा। तो जब एक्स का वैल्यू माइनस ए से लेके ए के बीच में होगा तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो तुम्हें इसी इंटरवल के बीच में वैल्यूज देगा। ऑब्वियसली साइन थीटा तुम्हें -1 से लेके 1 के बीच में वैल्यूज देता है, तो उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, वो माइनस ए से लेके ए के बीच में वैल्यूज दे देगा। खत्म बात। नीचे का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे सोचना है, ए को ए टैन थीटा। अरे क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, अब फर्क ही नहीं पड़ता, रूट तो हमेशा डिफाइंड रहेगा। और कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो सभी रियल नंबर्स को कवर करता है, टैन थीटा, तो एक्स का वैल्यू ए टैन थीटा। नीचे आ जाओ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो ऐसे वैल्यूज देता है, एक इधर एक इधर। ऑब्वियसली सेक एंड कोसेक, तो वहाँ से मैंने सेक उठा लिया। तो ऐसे सोचना होता है, ये जनरल सब्स्टिट्यूशंस है। और इन जनरल सब्स्टिट्यूशंस का यूज करके इसको इसमें पुट कर दो बस। बच्चा एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट कर दो फर्स्ट वाले में। जो लास्ट वाला थर्ड का है ना उसमें ए सेक थीटा पुट कर दो। जो सेकंड वाला है ना उसमें ए टैन थीटा पुट कर दो। इनको अगर तुम पुट करोगे तो तुम्हें ये सारे इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। सो ये फॉर्मूला सेट 3 है हम लोगों का। ठीक है, चौथा और पांचवा, ये 5 फॉर्मूलेज। यहाँ पे अगर तुम देखोगे डी एक्स बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो आसानी है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो यार, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, तो वहाँ से आ जाएगा ये 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए। थर्ड वाला भी याद कर लो, 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए। फोर्थ वाला ये है। अब ये दोनों याद रखने के लिए आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें लैन ऑफ एक्स प्लस जो भी डिनोमिनेटर में दिया है वो आता है। देखो ध्यान से, डी एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट वाला अलग है, फोर्थ वाला अलग है। फर्स्ट वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स आता है। फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर है तो लैन आता है। इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ना इतना दिमाग खाने वाला चैप्टर है। इतने सारे फॉर्मूलेज यार बिना मतलब के। तो लैन ऑफ एक्स प्लस जो भी समथिंग दिया है, ठीक है। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करो ये क्वेश्चन, चलो। ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन, बहुत बचा है अभी और सीखने का। डरो मत, आराम आराम से चलेंगे, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है शायद 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा ये इंडेफिनेट का, बट 2 घंटे में हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे इंडेफिनेट का। साइन 2x बाय रूट ऑफ 9 माइनस साइन टू द पावर 4x dx इंटीग्रेट। अब पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन कुछ करना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई और यहाँ पे दिख नहीं रहा है रास्ता। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करें अब, है ना। साइन एक्स को करे, नहीं, साइन एक्स को करने से तो ऊपर साइन 2x है, कुछ नहीं होगा। नीचे रूट ऑफ 9 माइनस साइन टू द पावर 4x, और अभी हमने फॉर्मूलेज पढ़े जिसमें रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर बहुत दिख रहे थे। ये ऐसे पैटर्न दिखना चाहिए, पैटर्न, जिसको पैटर्न दिखता है ना वो आराम से क्वेश्चन कर देता है। तो अरे यार इतने स्क्वायर दिख रहे हैं तो उनका यूज़ कर लो ना कुछ। साइन टू द पावर 4x है ना, तो उसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और वो जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको टी मान लो ना।
थोड़े से पैटर्न देखना सीखो। इसको टी मानोगे तो क्या होगा, देखो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 sin x पहले तो, और फिर sin x का cos x, 2 sin x cos x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से sin 2x dx इक्वल टू dt। चलो फिर कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रल sin 2x dx क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने टी माना है, तो साइन टू द पावर 4x क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब आगे क्या आगे तुम्हें देखना है कि ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो एक्चुअली ये मुझे दिख रहा है dx बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला शीट पे जाओ। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो उस फॉर्म में पहले लिख देते हैं इसको, अगले पेज पे लिख दूँ, चलो। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो मुझे ये दिख रहा है कौन से फॉर्म में, ये मुझे दिख रहा है इंटीग्रल डी एक्स बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका इंटीग्रल क्या आता है, जिसका इंटीग्रल आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो वही लगाना है यार यहाँ पे, और क्या। तो चलो इंटीग्रल कर दो इसका, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, हाँ वाइट पेन, ओके। तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स बाय, ओ टी है यहाँ पे, तो टी बाई 3 प्लस सी। और टी का वैल्यू हमने क्या माना था, साइन स्क्वायर एक्स, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 3 प्लस सी। साइन स्क्वायर एक्स बाई 3 प्लस सी। जिन लोगों ने खुद से कर लिया उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बधाई, आपका आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ईजी है, ये तो ईजी पीजी हो जाना चाहिए, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा ना, डूब के मर जाओ कहीं पे अभी फॉर्मूला शीट दिया था, उस फॉर्मूला शीट को लिखना चाहिए था तुम्हें कहीं पे ये फॉर्मूलेस पता नहीं है तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होगा फिर। ओके ट्राई कर लिया। आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू द पावर x को t, करेक्ट है। तो e टू द पावर x को अगर तुमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो तुम्हें मिलेगा e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। तो चलो करते हैं यार इंटीग्रेशन। इंटीग्रल e टू द पावर x dx क्या हो गया, dt डिवाइडेड बाय 4 प्लस e टू द पावर x को मैंने t माना है तो 4 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, किस फॉर्म में दिख रहा है बताओ 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। सो दिस इज एक्चुअली इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में, ये तो हमारे इस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है इसका इंटीग्रल, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है कि नहीं होता है, बताओ। करेक्ट है, तो चलो लगा देते हैं। क्या होगा ये इंटीग्रल, 1 बाई ए दैट इज 1 बाई 2 tan इनवर्स t बाई 2 प्लस सी। और t हमने क्या माना था, t हमने माना था e टू द पावर x, सो दिस इज 1 बाई 2 tan इनवर्स e टू द पावर x बाई 2 प्लस सी। आ गया समझ में, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं यार, फटाफट 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 अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया नया फॉर्म। अब अगर तुम्हें इस टाइप का इंटीग्रेशन दे दिया, मानो डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जो नीचे क्वांटिटी दी है। अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो वही करना है बस। अगर ऐसा इंटीग्रेशन दे दिया, इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वहाँ पे तुम्हें जो नीचे दिया है ना गिवन,
उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद आगे का काम हम देख लेंगे। अरे वो 1/a² + x² या फिर 1/x² - a² इस फॉर्म में आ जाएगा, और उसके फॉर्मूलेज तो अभी नहीं पढ़े क्या हमने। देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, इनमें से किसी फॉर्म में आ जाएगा, या तो dx/x² + a² आ जाएगा, या फिर dx/x² - a² आ जाएगा। वो तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है तो वहाँ से उसको सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। अगर मान लो ऊपर कोई लीनियर फंक्शन है और नीचे क्वाड्रेटिक है, जैसे कि सेकंड टाइप में दिया है, तो पहले क्या करना है, पहले ऊपर वाले को नीचे वाले का डिफरेंशियल लिखना है। मतलब तुम समझ गए ना मतलब इस px + q को तुम्हें लिखना है नीचे वाले का डिफरेंशियल इनटू सम लैम्डा + म्यू। ठीक है, अरे क्वेश्चन से समझ जाओगे। चलो क्या है यार इसमें, देखो ये इंटीग्रेशन तुम्हें गिवन है, ठीक है। अब ये टाइप 2 का इंटीग्रेशन है, टाइप 1 का नहीं है। टाइप 1 का होता तो ईजी था, नीचे बस परफेक्ट स्क्वायर बना दो, बात खत्म यार। बट ये टाइप 2 का है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऊपर वाले को नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस समथिंग लिखना है। देखो तो यहाँ पे जो 4x + 3 है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो। तो यहाँ पे जो 4x + 3 है उसको मैं लिखूँगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x² + 3x का हो जाएगा 6x + 3 प्लस समथिंग म्यू। अब ये क्यों लिखा समझ में आ जाएगा, ज़रा देखो, थोड़ा सा तो देखो यार, थोड़ा सा तो हमें टाइम दो करने का। तो ऐसा लिख दिया मैंने तो 4x + 3 = क्या आएगा, 6 लैम्डा x + 3 लैम्डा + म्यू। ओके, अब इक्वेट कर दो, तो एक इक्वेशन तो हो जाएगी 6 लैम्डा = 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जहाँ से तुम्हें मिलेगा लैम्डा = 2/3। और दूसरी इक्वेशन आएगी 3 लैम्डा + म्यू = 3, है ना। मैं इक्वेट कर रहा हूँ, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। ये सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ से लैम्डा तो 2/3 है, तो 2 + म्यू = हो जाएगा 3, दैट इम्प्लाइज म्यू = 1। ओके, लैम्डा और म्यू के वैल्यूज़ मिल गए। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रीराइट कर लो। देखो इसको लिख लो इंटीग्रल, लैम्डा क्या है 2/3, सो 2/3 टाइम्स ऑफ 6x + 3 प्लस म्यू का वैल्यू क्या आया 1, डिवाइडेड बाय क्या 3x² + 3x + 1, 3x² + 3x + 1 dx। हाँ अब देखो, अब इन दोनों को अलग अलग कर दो कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं हम लोग। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो एक तो हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल 6x + 3 डिवाइडेड बाय 3x² + 3x + 1 dx, करेक्ट है। और दूसरा आएगा प्लस इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 3x² + 3x + 1 dx। ठीक है, दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। अब यार अगर तुम, चलो मैं सेकंड इंटीग्रेशन तो छोड़ दो, इन दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ I1, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ I2। ओके, अब I1 का छोड़ो, I1 का छोड़ो, तुम लोगों को सॉरी I2 का छोड़ो। I2 तो अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि I2 देखो मेरा टाइप 1 में आ चुका है। अब I1 का अगर इंटीग्रेशन किसी को यहाँ से नहीं आया ना, जूते किधर है मेरे, जूते निकाल निकाल के मारूंगा सब लोगों को अगर किसी को I1 का इंटीग्रेशन यहाँ से नहीं आया तो। अरे ये झमेला किया क्यों, ये सब मैंने, ये सब झमेला इसीलिए तो किया जिससे मैं नीचे वाले को टी मान के ऊपर को dt कर सकूँ सब कुछ इसीलिए तो किया है। तो I1 क्या आएगा, इंटीग्रल देखो 6x + 3 डिवाइडेड बाय 3x² + 3x + 1 dx। तो ये सब कुछ हमने किया ही इसलिए है कि यहाँ पे मैं 3x² + 3x + 1 को मान लूँ t, तो यहाँ से 6x + 3 dx मुझे मिल जाएगा dt, और वो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, देखो इंटीग्रल dt/t, सो विच इज़ ln t + c, सबका मिला के e की कांस्टेंट लिख देंगे लास्ट में, विच इज़ इक्वल टू ln ऑफ 3x² + 3x + 1 प्लस सम कांस्टेंट c1। चलो c1 और c2 लास्ट में ऐड कर देंगे, c1 c, हो गया सॉल्व। I1 तो ईजी था।
और हर बार I1 ऐसा ही आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो I1 मेरे भाई ऐसा ही आएगा हर बार। अब I2 सॉल्व करना तुमने नहीं सीखा है तो मैं करके दिखा देता हूँ एक I2 सॉल्व। देखो I2 में हमें करना है इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 3x प्लस 1 dx। इसको पहले होल स्क्वायर बनाना है तो क्या हम काम कर लेता हूँ 1/3 बाहर निकाल लेता हूँ, होल स्क्वायर बनाना आसान हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1/3, ठीक है, dx। सो दिस विल बी 1/3 इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय x², इसको लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स। मतलब अब मुझे यहाँ पे चाहिए 1/4, ठीक है। तो प्लस 1/4 एक बार कर दिया। अब अगर मैंने प्लस 1/4 किया है तो मुझे माइनस 1/4 भी करना पड़ेगा। तो 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, जगह ख़त्म ना हो जाए बस, प्लीज़ भगवान। आगे का पेज है भगवान जी सुनते हैं हमारी बात। 1/3 इंटीग्रल ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और 1/3 माइनस 1/4 कितना आता है बताओ, प्लस 1/12, करेक्ट। तो उसको मैं लिखूँगा 1/12 को 1/√12। अच्छा अगले स्टेप में बता देता हूँ, चलो देखो ये 1/12 आया, इतना समझ में आ गया 1/12 तक, ठीक है। अब हमें इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। हमें पता है 1 डिवाइड बाई x² प्लस a² क्या आता है, 1/a tan इनवर्स x बाई। तो 1 डिवाइड बाई x² प्लस a² चाहिए ना, तो यहाँ पे 1/12 को मैं लिख लूँगा 1/√12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, ठीक है, 1/3 तो बाहर है, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/√12 होल स्क्वायर, ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा 1/3 1/x² प्लस a², क्या आता है इंटीग्रेशन 1/a, पहले ध्यान से 1/a, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/√12, तो ये आएगा √12 इंटू tan इनवर्स x बाई ए। अब x की जगह पे है x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय a की जगह पे है 1/√12, ठीक है, प्लस c। तो आंसर क्या आएगा लास्ट में, √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √4 ना, तो वो √4/3 नहीं अलग ही हो जाएगा अलग ही दिखेगा, तो छोड़ दो ऐसे ही रहने दो। √12/3 tan इनवर्स √12 इंटू x प्लस 1/2 प्लस c टू सम डिफरेंट कॉन्स्टेंट। और हमारा आंसर था I1 प्लस I2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा एक्चुअली I1 प्लस I2 जो भी आएगा, 2/3 I1 प्लस I2, ध्यान रखना 2/3, तो प्लस सम कांस्टेंट सी, है ना, कांस्टेंट लगाना पड़ता है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कांस्टेंट एक्चुअली बट इनडेफिनेट पे कांस्टेंट आता है, डेफिनेट में नहीं आता। तो 2/3 I1 प्लस I2 वॉज आवर फाइनल आंसर। और इसमें से हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया पहले I1 और फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया I2। भाई इन दोनों को साथ में लिख के प्लस एक कोई भी कांस्टेंट लगा दो, सी खत्म ये आ गया आपका पूरा आंसर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इन दोनों टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों टाइप कवर कर दिए एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों टाइप कवर कर दिया, पहला टाइप भी कवर हो गया I2 से और I1 से सेकंड टाइप भी कवर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया भाई कितने टाइम लगा अपन को सब्स्टिट्यूशन ख़त्म करने में, 48 मिनट्स, लाइक 45 मिनट समथिंग। तो सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया और सब्स्टिट्यूशन पे हमारी अच्छी खासी पकड़ भी बन चुकी है, मजबूत पकड़। अब आता है अगला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो जैसे हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए एक प्रोडक्ट रूल है ना, यू वी को अगर तुम डिफरेंशिएट करो तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का। वैसे ही हमारे पास इंटीग्रेशन में भी एक रूल है भाई प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का, इसको बोलते हैं बाय पार्ट्स रूल। बट ये रूल डिफरेंशिएशन की तरह इतना आसान नहीं है, ये रूल थोड़ा सा बहुत ही किचकट है किचकट मतलब हार्ड। तो ये रूल थोड़ा सा किचकट है।
अगर तुम दो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो पहले तो मैटर करता है कि तुम्हारा पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, छींक आ रही थी, चली गई छोड़ो। तो मैं कह रहा था कि जब भी हम दो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मैटर करता है कि तुम्हारा पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है। तो पहला स्टेप तो तुम्हारा ये आ जाता है कि चूज करना फंक्शन, पहला कौन सा हो और दूसरा कौन सा हो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा अंत में आंसर आएगा कि नहीं आएगा। उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको कहते हैं आइलेट रूल। तो आइलेट रूल हमसे ये कहता है, क्या कहता है, आई एल ए टी ई, ठीक है, आइलेट रूल। आइलेट रूल हमसे ये कहता है कि इनवर्स, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक। अब ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ, लॉगरिदमिक। ई का मतलब होता है अलजेब्रिक। ठीक है, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। टी का क्या मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। और रूल हमसे ये कहता है कि जो भी पहले आए ना इसमें से उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है इस कदर। ठीक है, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। तो पहला फंक्शन मिलने की प्रायोरिटी इनवर्स को देनी है अगर वो है तो, उसके बाद लॉगरिदमिक को, उसके बाद अलजेब्रिक को, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक को, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रल यू वी डी एक्स का, जहाँ पे यू तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है। मैं तो ऐसे याद रख रहा हूँ, तुम्हें वैसे जैसे याद रखना है रखो, मैं ऐसे रखता हूँ, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये एक सुर ताल का एक गाना ही बन गया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आह एक सुर ताल में एक गाना ही बन जाता है इसका। चलो एक काम करो, रुको, मैं करके एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद तुम लोग अपना अपना बुद्धि लगा सकते हो इस पर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, मुझे दिया है इंटीग्रल एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहला हमें ये चीज़ करनी है कि इसमें से कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकेंड फंक्शन होगा। आई इनवर्स, अरे ये तो पहले ही आ गया इनवर्स, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया फिर सेकेंड। रूल क्या है, रूल क्या है, फर्स्ट इंटू, देखो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स डी एक्स, और इस बड़े वाले इंटीग्रल का एक डी एक्स। तो क्या होगा, ये फुल आंसर बताओ, ये आएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अंदर वाला इंटीग्रल मैंने सॉल्व कर लिया, अंदर वाला इंटीग्रल आया एक्स स्क्वायर बाय 2। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो मुझे लग रहा है सेकंड वाली को ही सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, फर्स्ट वाला तो सही है एकदम। फर्स्ट वाला तो आ गया एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स एक्स बाय 2। ठीक है, माइनस इसमें से मैं 1/2 को बाहर निकाल लूँगा तो ये आएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे +1 -1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस 1/2
अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया, तो ये आएगा इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत ही प्यारा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस एक्स बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, करेक्ट, tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई प्रेजेंट यू हियर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कितना अच्छा है, कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ यार। बताओ क्या ताजमहल इससे खूबसूरत है? बिल्कुल नहीं। ये वाला क्वेश्चन तुम करो। चलो हिंट दे देता हूँ इसमें, क्योंकि हिंट के बिना तुम्हें नहीं आएगा। दूसरा फंक्शन इसमें दिख ही नहीं रहा, तो 1 ले लो दूसरा फंक्शन, 1 इंटू लैन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें से तुम देखो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, और उसके हिसाब से आगे सॉल्व कर दो। चलो ठीक है, सॉल्व करो। फर्स्ट कौन सा है इसमें से, और सेकंड फंक्शन कौन सा है? आइलेट रूल हमारे पास है, तो इनवर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा। उसके बाद आता है लॉगरिदमिक, तो क्या लॉगरिदमिक को फर्स्ट माने, बट एक कांस्टेंट फंक्शन भी दिख रहा है, उसका क्या करें? भाड़ में जाए ना कांस्टेंट फंक्शन, हमें क्या क्या हमारे रूल में कहीं पे कांस्टेंट फंक्शन लिखा है? कुछ नहीं लिखा ना, तो तुम्हें क्या लेना देना है? लॉगरिदमिक फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। चलो फिर सॉल्व करो। फॉर्मूला फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो लैन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सो 1 डी एक्स, और फिर इस बड़े वाले इंटीग्रल का डी एक्स। तो क्या होगा ये आएगा लैन एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो लैन एक्स इंटू एक्स, एक्स लैन एक्स, ठीक है। आई कैन राइट दिस एज एक्स लैन एक्स, ब्यूटीफुल दिखेगा, माइनस इंटीग्रल 1 बाई एक्स इंटू एक्स डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, दिस विल बी एक्स लैन एक्स माइनस 1, ओ माइनस एक्स लैन एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स, है ना। तो एक्स लैन एक्स माइनस एक्स सम प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। एक्चुअली मैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तुमसे आइलेट रूल में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ठीक है। चलो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली रिकरिंग बाय पार्ट्स है। इसमें तुम्हें बाय पार्ट एक से ज़्यादा बार लगाना पड़ेगा, तो ट्राई करो अभी इस क्वेश्चन को। इसमें तुम्हें बाय पार्ट्स जो है वो एक से ज़्यादा बार लगाना पड़ेगा, सोचो अब। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। चलो कर देते हैं अब हम लोग, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। पहले तो इसको कुछ मान लो, इंटीग्रल आए, पता चलेगा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमारा नॉर्मल यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दो। पहले चूज़ करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। आइलेट रूल, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, लॉगरिदमिक नहीं है, यहाँ पे अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आ गया, उसके बाद आ गया ये सेकंड।
तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माइनस साइन एक्स कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सो इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स और डी एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, सो दिस इज ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब फिर से देखो, पिछली बार जब हम लोग कर रहे थे तो कोई नॉन क्वांटिटी आ रही थी सेकेंड वाले इंटीग्रल में, देख रहे हो, कोई नॉन क्वांटिटी हमें मिल रही थी सेकेंड वाले इंटीग्रल में। बट यहाँ पे जो सेकेंड वाला इंटीग्रल है वो कोई नॉन क्वांटिटी नहीं है, वो कोई कुछ अलग ही है इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसको कुछ मान लेंगे अलग इंटीग्रल I1, इस पे बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो देखो I1 इक्वल टू क्या आएगा, I1 है इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा है, ऑल ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड, आइलेट रूल। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दिख रहा होगा कुछ लोगों को, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो क्या होगा, ये आएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ये जो इंटीग्रल है इसी के साथ तो हमने स्टार्ट किया था आई, सो दिस इज आई। तो अब मैं लिख सकता हूँ ना कि आई इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आई इक्वल्स टू, मुझे जो भी मिला था ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस I1 मिला था ना I1, बट I1 का वैल्यू मुझे क्या मिला, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई। तो यहाँ से 2i इक्वल टू क्या आया, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो i क्या आएगा, जो हमारा इंटीग्रल था, दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देखो, तीन टाइप के मैंने तुम्हें बाई पार्ट्स पढ़ा दिए, जो तीनों टाइप के बाई पार्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हो गया नॉर्मल बाई पार्ट्स, जहाँ पे फंक्शंस क्लियरली विजिबल होते हैं, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। सेकंड टाइप का जो बाई पार्ट था उसमें फंक्शंस क्लियरली विजिबल नहीं होते, तुम्हें वन को एज ए सेकंड फंक्शन मानना पड़ता है। और थर्ड टाइप का बाई पार्ट जो कि था रिकरिंग बाई पार्ट्स। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा कुछ स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे यहाँ तो ये स्पेशल गेस्ट है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और दूसरे स्पेशल गेस्ट है इंटीग्रल एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो जो पहला इंटीग्रल है वो आता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, दूसरा इंटीग्रल आता है एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इन फॉर्मूलाज का प्रूफ भी है ऑब्वियसली, इनका प्रूफ है, बट प्रूफ में हम लोग यहाँ पे नहीं घुसेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है प्रूफ में घुसने का। बाई पार्ट से इनका प्रूफ आ जाएगा आसानी से, ठीक है। ई टू द पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो, एफ एक्स को सेकंड फंक्शन मान लो, वहाँ से शायद आ जाएगा इसका प्रूफ, बट प्रूफ में हमें नहीं घुसना है, हमें यहाँ पे ये रिजल्ट सीखने हैं। तो ये स्पेशल केसेस है जहाँ पर भी तुम्हें ई टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में समथिंग दिखे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना, क्योंकि 90% केसेस में यही होता है, वहाँ पे यही सेम फॉर्म वहाँ पे बना हुआ होता है। अगर ई टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में समथिंग है तो 90% ऑफ द टाइम यही फॉर्म बनता है। तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो ये क्वेश्चन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है तो आधे लोगों को तो आ जाएगा, कैसे ना कैसे करके अंदर फॉर्म बना देंगे देखते हैं, फिर भी ट्राई करो।
चलो ट्राई करो। क्या आएगा ये बताओ। तो पहले तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल, थोड़ा और अच्छा, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, और अंदर आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब अंदर भाई हमें वो फॉर्म बनानी है कैसे भी करके अंदर हमें वो फॉर्म बनानी है, और कुछ लोगों को दिख गया होगा कैसे बनेगी। तो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। नीचे x+2 है, ऊपर भी कुछ x+2 आ जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा। x+2 लाने के लिए x² - 4 लाना पड़ेगा, x+2 × x−2 बन जाएगा, तो ऊपर -4 + 4 करना पड़ेगा, ठीक है। ये चालाकी लगानी पड़ती है इंडेफिनेट में, इसलिए तो मैंने कहा इंडेफिनेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए बस लेक्चर को देखो और समझो क्या क्या चालाकियाँ हैं। ऐसी छोटी मोटी चालाकियाँ तुम लोग कर दोगे एग्जाम में, तो बाकी चैप्टर्स में बहुत आसानी हो जाएगी। x² - 4 + 4 डिवाइड बाय x+2 होल स्क्वायर dx। और इंटीग्रेशन वैसे फिजिक्स में भी बहुत यूज़फुल है, तो इस लेक्चर को तुम्हें देखना ही चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल e⁻x इंटू x² - 4 डिवाइडेड बाय x+2 होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x+2 होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये आएगा इंटीग्रल e⁻x इंटू x+2 x−2, तो ऊपर आएगा x−2, नीचे आएगा x+2, करेक्ट है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय x+2 होल स्क्वायर, और ये dx, ठीक है। चलो अब ये तुम्हारा है f(x) और ये है f'(x). अब मुझे पता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं होगा कि सर क्या बोल रहे हो, करके देख लो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है आगे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे करोगे, डिवीजन रूल से, तो डिवीजन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा f'(x). तो हमें तो ये जनरल फॉर्म में दिख रहा है हमारे स्पेशल केस में, तो आंसर क्या आएगा डायरेक्टली e⁻x इंटू क्या होता है f(x+c) ना, हाँ, e⁻x इंटू f(x) दैट इज x−2 डिवाइड बाई x+2 प्लस c। आ गया समझ में सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, चलो देखते हैं करते हो कि नहीं। ये दूसरे स्पेशल केस से है अब फिर भी कुछ लोग नहीं करेंगे इतना बोलने के बाद भी। और हाँ, थोड़ा सा जब मैं क्वेश्चन करता हूँ ना तब खुद से भी किया करो, ठीक है। खुद की भी बुद्धि भगवान ने दी हुई है, वो बुद्धि सिर्फ गलत गलत कामों में नहीं लगानी है, थोड़े से अच्छे कामों में भी लगाया करो, सोचने में, ठीक है। थोड़ा सा सोचो फिर। तो जो दूसरा फॉर्म हमने पढ़ा था वो ये था f(x) प्लस x f'(x) x(f(x) प्लस c, ठीक है। बट यहाँ पे x है ही नहीं। अरे तो x ला सकते हो ना, लाने में क्या है यार, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यही मेरे को बढ़िया लगता है, कुछ भी अंदर डालो, बस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर भी कर दो, खत्म बात, कोई कुछ नहीं पूछेगा साइन ऑफ ln x प्लस x इंटू कॉस ऑफ ln x बाई x, ठीक है, dx, करेक्ट है। तो f(x) प्लस x इंटू f'(x) इस फॉर्म में लग तो रहा है, ठीक है, अभी श्योर नहीं हूँ मैं, बट मुझे लग रहा है कि ये f(x) है और x इंटू ये जो है दूसरा वाला ये f'(x) है, ऐसा लग रहा है, प्राथमिक अंदाज। तो मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा, तो चलो f'(x) फाइंड कर लेते हैं f(x) का। f'(x) क्या होगा, साइन ऑफ ln x का, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस ऑफ ln x, और ऊपर से ln x को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय x आएगा, मतलब करेक्ट है, करेक्ट है भाऊ। भाऊ जो हमने किया था ना वो बिल्कुल करेक्ट है। साइन ऑफ ln x का डिफ्रेंसिएशन यही आता है जो अपने को सेकेंड ब्रैकेट में गिवन है। तो अगर इतना सब कुछ क्लियर है तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो ना यार भाऊ। इंटीग्रल
किस फॉर्म में है ये, एफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स। आंसर क्या आता है इसका, एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो क्या होगा आंसर, एक्स इंटू साइन ऑफ लैन एक्स प्लस सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो पहले तो हमने सीख लिया क्या, सब्स्टिट्यूशन, फिर हमने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और लास्ट टेक्निक इंटीग्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद कुछ मिसलिनियस है, वो सब करके हम लोग फटाक से फुर हो जाएंगे इस जगह से ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन में एक फॉर्मूला शीट भी आएगा विद द यूज़ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला शीट सब कुछ लिख के जहाँ पर भी तुम सोते हो ना वहाँ पे चिपका दो। मैं बेड पे सोता था, मैंने बेड के ऊपर फॉर्मूला शीट चिपकाई थी इंडेफिनेट की, चिपका नहीं पड़ा, कोई और ऑब्वियसली ऑप्शन था ही नहीं। रोज़ सुबह उठ के उसको देखता था, रोज़ तो ऐसे ही रोज़ करोगे तो हो जाएगा याद, ठीक है। चलो, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में करना क्या होता है, देखो 3 क्वेश्चन है, 3 टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन के। तो बस समझो कैसे करना होता है, क्योंकि मुझे पता है एक बार तुम लोग समझ गए ना, उसके बाद तुम लोग इसके क्वेश्चन खुद से ही कर दोगे, ठीक है। इसमें कोई प्रैक्टिस की भी बात नहीं होती पार्शियल फ्रैक्शन में। बस कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये तीनों की तीनों मैं बैक टू बैक समझा दूंगा, उसके बाद तुम जो टाइप इसमें से दिखे वो कर दो। पहला टाइप है जिसमें सिर्फ लीनियर फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ लीनियर फैक्टर्स है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले इनको फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। तो 1/x+1 इंटू x+2 ना, तो इसको मैं लिखूंगा a/x+1 प्लस b/x+2। देख रहे हो, मैं इनको स्प्लिट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट ही करते हैं, तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, मैं इनको स्प्लिट कर रहा हूँ। अब मुझे a और b के बस वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करो, एलसीएम लेके दोनों तरफ कंपेयर कर दो। तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू, ठीक है, देखो 1 इक्वल टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे a और b का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूँगा तो a वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये आएगा 1 इक्वल टू -b, दैट मीन्स b इक्वल टू -1। और x का वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा सेकेंड टाइम, -1, क्योंकि मुझे इस टर्म को हटाना है अब। तो x का वैल्यू अगर मैंने -1 पुट कर दिया, कुछ भी पुट कर सकते हो वैसे, 2x के 2 अलग अलग वैल्यूज़ लेके 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल करके आगे सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें इतना ही कीड़ा है क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने का बट अच्छा है कि पहले एक को 0 कर दो, दूसरा निकाल लो, दूसरे को 0 कर दो, पहला निकाल लो। ये आसान तरीका है। फिर भी अगर किसी में कीड़े हैं यार पॉकेट में ही क्वेश्चन को हार्ड करने के, वो चीज़ भी कर सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे तो x को मैं -1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू 1। देखो a और b का वैल्यू मुझे मिल गया, मतलब 1/x+1 इंटू x+2, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x+1 -1/x+2। सॉल्व करके देखो सेम आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में आएगा, सॉल्व करके करेक्ट है। तो अब क्या है, अब इंटीग्रल करना है ना, तो इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x+2 क्या आएगा, इंटीग्रल dx बाय x+1 माइनस इंटीग्रल dx बाय x+2। सो दिस इज ln ऑफ x+1 माइनस ln ऑफ x+2 और प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा ln ऑफ x+1 बाय x-2 प्लस c। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम? पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट टाइप हो गया, चलो सेकंड टाइप देखते हैं। टाइप पढ़ो बस, कुछ नहीं है इसमें, बस टाइप के बाद टाइप पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स नहीं है, सभी के सभी रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। जो x+1 है वो 2 टाइम्स है, x+1 का स्क्वायर है, स्क्वायर। तो
ऐसे टाइम पे क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो हमने प्रोसीजर किया था वही फॉलो करना है। तो यहाँ पे 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 है ना, ओके। सो ये आएगा इक्वल टू, कैसे लिखना है देखो, a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 करना है, प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 दो टाइम्स है ना, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिखना है अब नीचे, प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। ध्यान दो अभी भी सभी फैक्टर लीनियर ही है, क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं आया अब तक। अगर यहाँ पे एक्स प्लस 1 क्यूब होता तो मैं क्या करता, a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब, ऐसा मैं लिखता, प्लस d डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, और फिर 4 वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करता। समझ रहे हो? तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1, एलसीएम ले लो, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू क्या आएगा एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब अलग अलग वैल्यूज पुट करके देख लो यार। देखो x का वैल्यू पहले -1 पुट करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे -1, x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू -5 = 2b, तो b इक्वल टू -5/2। अब x का वैल्यू पुट करेंगे -3, ठीक है, x का वैल्यू पुट करेंगे -3 तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, c का वैल्यू मिल जाएगा मुझे -9 -11, और इधर आ जाएगा देखो -11 और -2, -11/-2 11/2, करेक्ट। अब कुछ पुट नहीं कर सकते दोनों खत्म हो गए। अब ऐसा कोई नहीं है जिससे b और c एक साथ जीरो हो जाए, तो अब x का वैल्यू जीरो पुट कर दो, ठीक है, x का वैल्यू क्या पुट कर दो, जीरो। देखो x का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो a b c के टर्म्स में इक्वेशन आएगी, b का वैल्यू पता है, c का वैल्यू भी पता है, तो यार वहाँ से a का वैल्यू नहीं आ सकता क्या? तो a का वैल्यू क्या आएगा वहाँ से, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम लोग निकाल के देख सकते हो, 11/4, ठीक है, 11/4। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक गलती की है क्या हम लोगों ने, देखो सी का वैल्यू अपना क्या आया 11/2, वहाँ पे गलती है क्या देखो, क्योंकि मैं आंसर लिख के रखता हूँ ना जिससे हम लोग फाइनल में आंसर मैच कर सके अपना, ए इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 सी इंटू एक्स, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा ना, वही मैं सोचूं, तो सी का वैल्यू गलत हो रहा था इसकी वजह से, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तो हमने क्या पुट किया था, एक्स को -3 पुट किया था ना, ओके ओके ओके, तो -3 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, -11/4 होगा ये, -11/4। तो ए बी सी के वैल्यूज़ आ गए, चलो पुट कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा अभी इंटीग्रल, ए की जगह पे कितना है 11/4, तो 11/4 इंटू एक्स प्लस 1, देखो 11/4 इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस बी का वैल्यू क्या आया -5/2, तो -5/2 इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स, और सी का वैल्यू क्या आया, कितना है -11/4, सो -11/4 इंटीग्रल सी के साथ क्या था x+3, ओके 1 डिवाइड बाई x+3 dx। समझ में तो आ गया ना तुम्हें, रिपीटेड लीनियर रूट्स हो तो क्या करना है। अब तो लिख सकते हो इसको 11/4 ln ऑफ x+1 -5/2, यहाँ पे लॉगरिथम नहीं लगेगा, ये तो अपना x⁴n है, तो x⁴n का x⁴n -1, तो -2 + 1, तो नीचे x+1 आएगा, और x⁴n -1 डिवाइड बाई सॉरी x⁴n + 1 डिवाइड बाई n + 1, तो -2 + 1 -1, तो माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, ठीक है ओके, माइनस ये आएगा 11/4 ln ऑफ x+3, ओके प्लस सी, इसको तुम लोग एक साथ भी लिख सकते हो 11/4 वालों को, 11/4 ln ऑफ x+1 बाय x+3, ओके, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x+1 प्लस सी। कितना प्यारा प्यारा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मेरा फेवरेट है यार इतने बड़े बड़े इक्वेशंस आते हैं, इतने बड़े बड़े आंसर्स आते हैं ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है देखने में ऐसे। चलो नेक्स्ट,
थर्ड, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स नॉन फैक्टराइजेबल। ट्राई करना चाहोगे? नहीं, मैं बता देता हूँ, रुको, ये लास्ट टाइप है। तो हमने लीनियर फैक्टर्स को लिखना सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को लिखना। उसके बाद आखिरी टाइप आ जाता है जिसमें नॉन फैक्टराइजेबल हो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है, नॉन फैक्टराइजेबल है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है, देखो। तो ऐसे सिचुएशंस में तुम्हें इसको लिखना है 1/(x+1) इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब x+1 तो हमारा नॉर्मल लीनियर फैक्टर है, सो दैट विल बी इक्वल टू a/(x+1). बट ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है उसको लिखते टाइम हम लिखेंगे इससे 1 डिग्री कम, bx प्लस सी। अगर x³ + 1 होता तो bx² प्लस cx प्लस डी। अगर x² प्लस x+1 होता तो bx प्लस सी। ओके, तो 1 डिग्री कम लिखना है ऊपर वाला। x+1 में भी देखो डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर हमने उससे 1 डिग्री कम लिखा, तो 1 डिग्री कम लिखना है। समझ रहे हो इस बात को? x² प्लस 1 है ना, तो 1 डिग्री bx प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, x+1 का होल स्क्वायर और इसमें डिफरेंस है। x+1 का होल स्क्वायर पावर 2 है बट है तो लीनियर फैक्टर ही। तो उस टाइम पे जब रिपीटेड हो तो 2 टाइम्स लिखना है, ऐसे a/(x+1 + b/(x+1) का होल स्क्वायर। बट जब नॉन फैक्टराइजेबल हो तब 1 डिग्री कम करके लिख देना है। अब तो ईजी है, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो 1 इक्वल टू आएगा a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू x+1, करेक्ट है। तो पहले तो हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे -1, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा -1 से। देखो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो -1 पुट करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। फिर तुम लोग करोगे क्या, फिर तुम लोग पुट करोगे एक बार x का वैल्यू 0, -1 पुट कर दिया, और फिर x का वैल्यू 1, ठीक है, कर सकते हो इतना तो देखो ए बी सी में 2 इक्वेशन हो जाएंगी, x इक्वल टू 0 से 1, वहाँ से a और c में आएगी, a का वैल्यू पहले से पता है, और x इक्वल टू 1 से a बी सी में आएगी, तो वहाँ से b और c दोनों का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, समझ रहे हो ना ये बात? ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं खाना चाहता मैं इस चीज़ में, पार्शियल फ्रैक्शंस में, क्योंकि ये है बहुत आसान, ठीक है। तो अगर b और c को हम लोग लिखेंगे तो एक्चुअली b और c के वैल्यू आएंगे -1/2 और c का वैल्यू आएगा 1/2, ठीक है। और फिर इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, ए का वैल्यू क्या आया 1/2, तो 1/2 इंटू 1/(x+1) dx प्लस इंटीग्रल बी और सी दोनों की वैल्यू 1/2 आए क्या, -1/2 कॉमन ले लो, तो -1/2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा अंदर, x -1 आ जाएगा। समझ रहे हो? डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड में x² प्लस 1 dx, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लो दोनों को। तो पहला वाला तो बहुत इजी है सॉल्व करना। अरे ये क्या हो गया, ऑडियो तो कहीं बंद नहीं हो गया? प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? तो ये होगा 1/2 ln ऑफ x+1 माइनस, इसको सॉल्व करना है अब। तो x² को मैं मान सकता हूँ t, उससे हो जाएगा 2x dx dt, बट ऊपर एक -1 भी आ चुका है, तो क्या करें अभी? तो उस -1 को अलग कर देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल 1/2 x² प्लस 1 dx। ओके, चलो 1/2 ln ऑफ x+1 अभी ख़त्म करके आएंगे इसको, इस स्टेप में ख़त्म कर देना है, ठीक है। देखो अब x² को t माना है यहाँ पे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, x² को मान रहा हूँ t, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt,
बट मेरे पास ऊपर 2 है ही नहीं, तो करूँगा मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब ये हो जाएगा टी डी टी बाई टी प्लस वन, दैट इज़ ln ऑफ टी प्लस वन। तो ये आएगा -1/4 टाइम्स ऑफ ln ऑफ टी प्लस वन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, -1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ध्यान से देख लो इस इंटीग्रेशन को कैसे मैंने सॉल्व किया है और समझ लो। कितने सारे क्वेश्चन किए यार हम लोगों ने आज, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, चलो। तो इन्हीं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आ जाते हैं। डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तुम ब्रेक करोगे लीनियर पार्ट्स में, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, और फिर ऊपर नीचे कॉन्स्टेंट्स लगा के सॉल्व करोगे तो तुम्हें अंत में ये फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट इज़ आवर फॉर्मूला सेट 4। ठीक है, कितने हैं इसमें? 2 ही है। फॉर्मूला सेट 4 तो बहुत ही छोटा आ गया, 2 ही है इसमें। डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 1/2a ln ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a ln ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। याद रखना बहुत आसान है। देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइम पे ऊपर जाता है ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइम पे ऊपर जाता है एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। ओ, याद रखना तो हार्ड है। उतना ज़्यादा आसान नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले नोटिंग पॉइंट, पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगाया जा सकता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। यह नहीं कि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है वहाँ पर भी लगा दिए पार्शियल फ्रैक्शन। देखो जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए पार्शियल फ्रैक्शन के, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम था। था कि नहीं? ओके। अब क्या होगा अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा होगा? तो लॉन्ग डिवीजन करके न्यूमरेटर का डिग्री कम कर दो, फिर सॉल्व कर लो बाद में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? चलो ट्राई करो। पता नहीं, ये बच्चों का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। बच्चे चिल्लाते क्यों रहते हैं इतना? पापा मम्मी, पापा मम्मी। अरे इधर जाना है, जाओ यार शांति से। पापा मम्मी, पापा मम्मी। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना तो चाहता हूँ। कुछ कुछ लोग इसको डायरेक्टली भी कर देंगे, मुझे पता है। मुझे पता है कुछ लोग डायरेक्टली भी कर देंगे बिना कुछ करे, सोच के डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे -5x + 6 और +5x - 6, और फिर आगे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल सही हो तुम लोग। वही करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो पहले तो मैं लॉन्ग डिवीजन करूँगा। ठीक है, न्यूमरेटर को डिवाइड करूँगा डिनोमिनेटर से। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाय एक्स स्क्वायर -5x + 6। देखो यार, मैं ज़्यादा कुछ लिखना नहीं चाहता ऑब्वियसली, इसका रिजल्ट क्या आएगा। बट देखो ऊपर आएगा 1, ठीक है, और नीचे सॉल्व होके आएगा टो 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 टो, क्योंकि दिख रहा है यार ये क्या आएगा। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाना है ना, तो 6x आएगा। 6x - 5x 1 हो जाता है। नहीं नहीं, इसको पूरा हटाना है ना एक्स वाली टर्म को, तो 5x आएगा, और +6 आ रहा है ना, -5 आएगा। करके देख लो, यही आता है। अब मैंने ये कैसे लिखा, क्योंकि ये इंटू ए, ये प्लस डिनोमिनेटर्स करने से आना चाहिए ये, तो ये इंटू ये करने से आ रहा है x² - 5x + 6। मुझे x² + 1 चाहिए, एक्स वाली टर्म को हटाना है तो 5x लिख दिया, इसको कांस्टेंट को 1 बनाना है तो -5 कर दिया +6 में। ठीक है, अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग देख लो डायरेक्टली करके। तो ये जो ऊपर x² + 1 है उसको मैं कर दूंगा इंटीग्रल x² + 1 को 1 इंटू दिस, ठीक है, +5x - 5 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6 dx। अब ये हो जाएगा इंटीग्रल, अलग अलग कर दो इन दोनों को। ऑब्वियसली एक तो आएगा इंटीग्रल 1 dx और दूसरा आएगा प्लस, देखो 5 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा इंटीग्रल x - 1 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6 dx। ठीक है, इंटीग्रल 1 dx, ये तो हो गया x प्लस 5 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल x - 1 डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब इससे हुआ क्या, लॉन्ग डिवीजन करने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, किया सर, क्या हुआ पता नहीं। हुआ ये कि जो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की इक्वल थी वो अब कम हो गई, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो गई। तो इसमें अब लगा सकते हो तुम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रल एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। लगाओ यार पार्शियल फ्रैक्शन। चलो मेरे चीतो, फटाफट ये कर दो। ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू। तो अब यहाँ पे दो वैल्यूज पुट कर सकते हो, पहले तो एक्स का वैल्यू थ्री पुट कर दो, तो वहाँ से बी आ जाएगा इक्वल टू टू। फिर एक्स का वैल्यू पुट कर दो टू, तो वहाँ से ए आ जाएगा माइनस वन। तो क्या आया ये हमारा सॉल्व करके, ये आया फाइनल आंसर तो अलग ही है, पहले तो हम लोग यही निकाल रहे हैं। यही पे फंसे हुए हैं। इंटीग्रल ये हो जाएगा इंटीग्रल, ठीक है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं पहले तो। ये हो जाएगा इंटीग्रल, ए का वैल्यू क्या है माइनस वन, तो माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, माइनस वन बाई एक्स माइनस टू डी एक्स, और बी का वैल्यू आया है टू, सो प्लस इंटीग्रल टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ये हो जाएगा माइनस लैन ऑफ एक्स माइनस टू प्लस टू टाइम्स ऑफ लैन ऑफ एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये आ गया प्लस सी। चलो फिर हो गया यार, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये टू पावर में ले जाओ, तो ये हो जाएगा लैन ऑफ एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये नीचे आ गया यहाँ पे एक्स माइनस टू। ठीक है, और बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास मैथ्स के मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा है। प्लस सी आ गया फाइनल आंसर। चलो भाई पुट करते हैं, मैं तो थक गया यार इतना सब कुछ करके। तो एक्स प्लस फाइव टाइम्स ऑफ दिस, इसको सॉल्व करके क्या आया था, लैन ऑफ एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, लैन ऑफ एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर बाय एक्स माइनस टू प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। यार इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ यार, थोड़ा सा तो इस मेहनत का चीज़ कर देना एग्ज़ाम में जाके। चीज़ बर्गर वाला चीज़ नहीं यार, थोड़ा सा वर्थ इट होना चाहिए ये सब। इतना जो कर रहे हैं। चलो लास्ट टॉपिक आई थिंक सो, हाँ लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम लोग दो चार करेंगे पी वाई क्यूज़। अच्छा एक काम कर देते हैं, चलो वैसे भी चार पांच ही पी वाई क्यूज़ थे, उसमें से भी दो पी वाई क्यूज़ मैं लाया हूँ। ठीक है, बहुत ही चिंदी पी वाई क्यूज़ है, आसानी से तुम लोग कर दोगे। होमवर्क दे दो क्या पी वाई क्यूज़ वो दोनों। बहुत ही चिंदी है, एक में पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है और एक में शायद वो ई टू द पावर एक्स का प्रॉपर्टी यूज़ करना है। चलो दोनों के हिंट भी दे दिए पी वाई क्यूज़ के, दोनों के दोनों कर दो। ठीक है, चलो इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स, तो इसमें हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री, और उन टाइप्स को कैसे सॉल्व करना है। देखो एम्बुलेंस जा रही है, आई होप जो भी हो अंदर यार सेफ रहे। तो डी एक्स बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, डी एक्स बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, डी एक्स बाई ए साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स, डी एक्स बाई ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स होल स्क्वायर। ये जो सभी टाइप है, इनको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में या त्रिगन सेक स्क्वायर एक्स या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। किसी से भी कर दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। सेक्स स्क्वायर एक्स से भी कर दो, कोसेक स्क्वायर एक्स से भी कर दो। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम दिखे, इन चार टाइप में से ध्यान से देखो, इन चारों को, ठीक है चारों को, वन टू थ्री फोर, चार को ध्यान से, तो इन चारों में से कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो सेक्स स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। चलो सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मैंने, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। मल्टीप्लाई करो सेक कोसेक किसी से भी, ट्राई करो फिर। चलो तो यहाँ पे क्या करना है, कोसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो सेक्स से भी कर सकते,
दोनों से आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 4 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 डी एक्स। सर आपने तो बोला था मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, हमने कर दिया मल्टीप्लाई, आंसर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, आपने तो हमसे झूठ बोल दिया। अबे झूठ नहीं बोला है यार, छोटी सी आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे। कोसेक स्क्वायर एक्स, हमें पता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 5 डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कॉट एक्स को मान सकते हो टी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या सब्स्टिट्यूट करो, कॉट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो टी। तो कॉट एक्स अगर टी है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो कि तुम्हें ऊपर दिख रहा है वो क्या हो जाएगा डी टी, दैट विल बी इक्वल टू डी टी। अगर सेक में करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो गया, तो इंटीग्रल माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर माइनस 5, 4t स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 आना चाहिए ना, 4 इंटू, अच्छा प्लस 4, हाँ अच्छा कॉट्स के एक्स को हमने टी माना है ना, हाँ तो प्लस 4 माइनस 5, अच्छा प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाय, इसमें से 4 कॉमन ले लो तो -1/4, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/4 दैट इज़ 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने ये कॉमन क्यों लिया, नीचे से 4 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अभी अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूलेज बहुत सारे हैं यार, ये वाला देखो, इंटीग्रल 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है 1/2a लैन ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, वही फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। देखो अब ये दिख रहा है ना उस फॉर्म में 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2a दैट इज़ 1/2 इंटू 1/2 इंटू ln ऑफ x माइनस ए दैट इज़ t माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए दैट इज़ t प्लस 1/2 प्लस सी, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1/4 ln ऑफ 2t माइनस 1, अच्छा t क्या था कॉट एक्स, सो 2 कॉट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉट एक्स प्लस 1 एंड प्लस सी। हो गया कंप्लीट आंसर, -1/4 ln ऑफ 2 कॉट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कॉट एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिक्स स्क्वायर एक्स और कोसिक स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करके प्रोसीड करना है। चलो आगे एक और टाइप के प्रॉब्लम्स। अब वहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में डिग्री 2 था, ध्यान से देखो इन सभी में डिनोमिनेटर में डिग्री कितना था 2 अब मान लो डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो डिनोमिनेटर में अगर डिग्री 1 है तो ऐसे केसेस में क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है इनके टेंजेंट के फॉर्म में, ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स को इनके टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और पुट करना है tan x/2 को t, इनके टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर पुट कर दो tan x/2 को t। अच्छा मैं भूल जाऊँ हूँ टेंजेंट फॉर्म एक्चुअली, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं टेंजेंट फॉर्म में, 1 शायद 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 है ना, नहीं सच में मुझे याद नहीं आ रहा अभी एक्चुअली, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। कॉस एक्स को लिख सकते हैं ना 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूले सभी याद रहने चाहिए यार ट्रिग्नोमेट्री के, डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, चेक करो एक बार सही है ना, तो कॉस स्क्वायर x/2 ऊपर नीचे से कैंसिल, नीचे आ गया 1 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 दैट इज़ cos 2x/2 कॉस एक्स, करेक्ट है, कॉस एक्स का तो पता है, साइन एक्स का भी मुझे याद था यार, साइन एक्स शायद 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ऐसा तो रुको रुको करते हैं, ऐसा था 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय
वन प्लस था या वन माइनस था, देखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू। नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, करेक्ट, क्योंकि नीचे ये आएगा वन और फिर ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, एक एक कैंसिल हो जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूलेज मुझे याद नहीं थे, इसलिए सॉरी अभी 1-2 मिनट का जो मैंने येड़ेपना करा है उसके लिए। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो साइन एक्स और कॉस एक्स को इनके करस्पॉन्डिंग टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करो। टेन एक्स बाई टू को टी मान के आगे प्रोसीड कर सकते हो। ये तो फिर अलजेब्रिक ही बन जाएगा प्रॉब्लम, और अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने हमें पता है कैसे करते हैं। तो सॉल्व करो, क्वेश्चन दिया है एक यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को पहले। इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स माइनस वन, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व करना है, और क्या करना है, इनको इनको करस्पॉन्डिंग टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो, तो टेन साइन एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ टू टेन एक्स बाई टू को टी मान लेते हैं, ठीक है, टेन एक्स बाई टू इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा टू टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, कॉस एक्स क्या आएगा, वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे लग दो डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स क्या होगा, टू टी डिवाइड बाय वन प्लस टी स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस टी स्क्वायर और माइनस वन, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो अंत में आता है इंटीग्रल टू डी टी डिवाइडेड बाय टू डी टी डिवाइडेड बाय टू टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस फोर, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाय, देखो टू टू ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू। अब नीचे हमें होल स्क्वायर बनाना है, इसको सॉल्व करना तो आता है ना, हमें पढ़ा था ना फॉर्म, डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर डी एक्स बाई रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इनको अगर सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर बना दो, तो वही करेंगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर बना देंगे। तो डिनोमिनेटर में अगर होल स्क्वायर बनाना है तो ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ वन बाई टू इंटू टी, ठीक है, अब प्लस वन बाय फोर माइनस टू माइनस वन बाय फोर, करेक्ट है। चलो 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 जल्दी, तो ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय टी प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस नाइन बाय फोर, अच्छा तो नाइन बाय फोर तो हो जाएगा थ्री बाई टू होल स्क्वायर, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पेज अपने पास खाली है। तो इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी अभी लगाया था हमने फॉर्मूला, क्या होता है, वन बाई टू ए लैन ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, वन बाय टू ए, सो टू इंटू थ्री बाई टू इंटू लैन ऑफ एक्स माइनस ए, सो टी प्लस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, सो टी प्लस वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू प्लस सी। तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री लैन ऑफ वन बाई टू टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टी प्लस टू प्लस सी।
और टी को हमने क्या माना था यार, tan x/2, तो ये हो जाएगा 1/3 ln ऑफ tan x/2 -1 डिवाइडेड बाय tan x/2 +2, ठीक है, प्लस सी। क्लियर है बिल्कुल सब कुछ? चलो, हाँ सभी टाइप के क्वेश्चन सभी कवर हो गए, एक लास्ट टाइप का बचा है। तो अगर इस फॉर्म में आता है तो न्यूमरेटर को लिख लो a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ये ओरली समझा देता हूँ, देखो न्यूमरेटर को ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, ए बी सी के वैल्यूज़, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल ए बी सी के वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब इनको अलग अलग कर दो फिर, अब a इंटू डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल a dx आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रल b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर को t मान लो, ऊपर dt बन जाएगा, आसानी से हो जाएगा। प्लस अब c डिवाइडेड बाई एल साइन एक्स प्लस एम क्लॉस एस प्लस एन बच जाएगा। अरे वो तो अभी सॉल्व किया ना इतना बड़ा वो भी हो जाएगा। तो ये टाइप 3 के प्रॉब्लम्स भी आसानी से हो जाएंगे। आ गया समझ में? तो फॉर्मूला शीट 5 पे चलते हैं, जो कि इसी के हेल्प से आती है, सब्स्टिट्यूशन कर करके थोड़ा सा। तो रूट ऑफ x² - a², इसका जो इंटीग्रेशन है वो आता है x/2 इंटू जो भी दिया है -a²/2 इंटू लॉग। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि x/2 सब में है, ऊपर वाले जो भी न्यूमरेटर वाले क्वेश्चन है ये, इंटू जो भी दिया है, जो भी दिया है, बीच में जो भी साइन है माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, a²/2 सब में, इंटू लॉग ऑफ x, इन दोनों में ऊपर वाले सिर्फ, और जो भी दिया है बस नीचे वाला रूट ऑफ a² - x² में साइन इनवर्स x/a आता है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि x/2 इंटू जो भी दिया है रूट ऑफ x² - a² -a²/2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² - a² प्लस c। बस लास्ट वाले में a²/2 के बाद साइन इनवर्स x/a आ जाता है, वो बस लास्ट वाला याद रखना पड़ेगा तुम्हें। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा इस पर। सॉल्व कर लो ये क्वेश्चन। तो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा रूट में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल रूट ऑफ, ठीक है, x² माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो इसके लिए तो 16 चाहिए यहाँ पे, तो 16 माइनस भी करना पड़ेगा, +7, ठीक है। तो ये आएगा इंटीग्रल रूट ऑफ x-4 होल स्क्वायर -3²। तो ये रूट ऑफ x² - a² की फॉर्म में आ गया। आंसर क्या आएगा इसका? चलो x/2 इंटू रूट ऑफ x² - a², सो x/2 दैट इज x-4/2 इंटू रूट ऑफ जो भी दिया है x-4 का होल स्क्वायर -3²। बीच में क्या है माइनस साइन, तो माइनस साइन, a²/2 3²/2 9/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस जो भी दिया है प्लस c, ठीक है। प्लस c लिखने की जगह नहीं बची ना यार आगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट c। और इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो होता है ख़त्म। अब पी वाई क्यूज़ एक्चुअली 6-7 ही थे, उसमें से मैंने दो दो अच्छे उठाए और 2 अच्छे पी वाई क्यूज़ उठा के लेके आ गया। बट अगर तुम देखोगे तो पूरे चैप्टर में, पूरे थियरी सेशन में मैंने पी वाई क्यूज़ ही पी वाई क्यूज़ करवाए हैं, इतने सारे क्वेश्चन करवाए कि मेरा भेजा फ्राई हो चुका है अब ठीक है। तो यार 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ये और एक वो ये, तो शायद इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चंस है, तुम लोग कर सकते हो ये दोनों क्वेश्चन, कर तो सकते हो वैसे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलो कर देते हैं क्लास में, ट्राई करो दोनों के दोनों क्वेश्चन। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डू इट। करो।
ट्राई कर लिया? आज बहुत काम कर लिया यार मैंने दिन भर। अभी रात के कितने बज रहे हैं? 11:30 बज रहे हैं और अभी मेरा लेक्चर रिकॉर्ड होके कंप्लीट हुआ है। तो शायद ये लेक्चर तुम लोगों को कल मिल जाएगा। कर लिया इस क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन तो इजी है एक्चुअली, देखो ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है क्या, इंटीग्रल, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है इंटीग्रल 2x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब डायरेक्टली यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये भी कर सकते हो, बहुत लेंदी हो जाएगा, तुम्हें भी पता है, चार चार वेरिएबल। दूसरे अच्छा तरीका है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मान लो टी। अगर एक्स स्क्वायर को तुमने यहाँ पे टी मान लिया तो देखो क्या हो रहा है, 2x dx ऊपर जो लिखा है वो क्या हो रहा है, dt। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं बहुत ज़्यादा? तो जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ये करने से, तो क्यों ना करें। एफ एक्स क्या हो जाएगा फिर, इंटीग्रल एफ ऑफ टी हो जाएगा अब तो, एफ ऑफ टी इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, ठीक है। अब भाई पार्शियल फ्रैक्शन से ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताओ? तो पार्शियल फ्रैक्शन से जब ये इंटीग्रल सॉल्व करोगे आफ्टर सॉल्विंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब कुछ क्योंकि मेरा गला सूख चुका है, और एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि लंबा लंबा लिखते जा रहे हो बस। तो पार्शियल फ्रैक्शन से जब इसको सॉल्व करोगे आफ्टर सॉल्विंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत ईजी है ये तो, लीनियर फैक्टर्स है दोनों के दोनों, सॉल्व करने में बहुत ईजी जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन और टी की वैल्यू पुट करने के बाद जो एफ एक्स तुम्हें मिलेगा वो आएगा 1/2 लैन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। ये मिल गया हमें एफ ऑफ एक्स। अब क्या दिया है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू दिया है, तो एफ ऑफ 3 इसमें पुट करो ना। आफ्टर पुटिंग एफ ऑफ 3, आफ्टर पुटिंग एफ ऑफ 3 वैल्यू, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें क्यों दी है, कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 अगर पुट करोगे तो वहाँ से तुम्हें कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा सी इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ऑफ 3 इसमें पुट करो, 3 लैन ऑफ 3 दिख ही रहा है डायरेक्टली, वही आ रहा है। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 0। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ एक्स क्या आया, अब एफ ऑफ एक्स आया 1/2 लैन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, एफ ऑफ 4 पूछा है, तो कितना ईजी था क्वेश्चन देखो। तो एफ ऑफ 4 क्या होगा, 1/2 लैन ऑफ 17 बाय 19, तो इस क्वेश्चन में हार्ड क्या था ये मैं जानना चाहता हूँ, और जो कि मुझे पता भी है इस क्वेश्चन में सिर्फ हार्ड था ये स्टेप, एक्स स्क्वायर को टी मानना। उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो भाई अपना अपना प्यारा सा क्वेश्चन है ये, देखो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। और ये हमने आज किया भी है एक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूशन ऐसा हमने किया भी है आज, ट्राई करो। देखो इधर आंसर। तो मुझे गिवन है फंक्शन आई ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्चुअली मेरी मम्मी सो गई है इसलिए मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा सॉरी। इंटीग्रल ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू कॉस एक्स साइन 2x माइनस साइन एक्स
dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, साइन 2x पहले कॉमन ले लो, क्योंकि क्यों 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 बताता हूँ क्यों, ठीक है। जिसने सॉल्व किया होगा उसको पता होगा, cos x माइनस साइन 2x मतलब 2 sin x cos x, ठीक है। तो यहाँ पे sin x तो है, तो कमी किस चीज़ की है, 2 cos x की है ना। तो 2 cos x ऊपर कर दिया, 2 cos x नीचे कर दिया, मतलब ये आ जाएगा 1/2 cos x। कॉमन क्या लिया, साइन 2x dx। अब मैंने तुम्हें बोला था जब भी e की पावर में और ये बीच में आ जाए तो 90% ऑफ टाइम एक ही रहता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, और उसका आंसर आता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक्चुअली पावर में साइन स्क्वायर एक्स है, हमें तो पावर में चाहिए x या फिर कुछ अदर वेरिएबल t। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे करूँगा साइन स्क्वायर एक्स को t, और अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को t कर रहा हूँ तो यार ये जो साइन 2x dx है ना, ये हो जाएगा dt, है ना। देखो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, 2 sin x cos x dx इक्वल टू dt, और हमें तो पता ही है 2 sin x cos x क्या होता है, साइन 2x dx, इसीलिए मैंने वहाँ से साइन 2x कॉमन ले लिया, साइन 2x dx इक्वल टू dt। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया इंटीग्रल e टू द पावर t इंटू साइन स्क्वायर एक्स को हमने t माना है तो ये तो आ गया dt। साइन स्क्वायर अगर x t है तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। सो रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। करेक्ट है, हो गया, अब तो सॉल्व हो गया पूरा। देखो अब ध्यान से, ये एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव ये यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ, एफ डैश एक्स। रंगे हाथ पकड़ा गया, एकदम रंगे हाथ। तो आई ऑफ एक्स क्या आएगा, e टू द पावर t इनटू क्या होता है एफ एक्स, सो रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। सो टी का वैल्यू क्या है यार, टी का वैल्यू क्या माना था हमने, साइन स्क्वायर एक्स, तो e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसको कॉस एक्स भी लिख सकते हो क्योंकि जो एंगल गिवन है ना वो π/3 गिवन है ना, तो कॉस एक्स लिख देते हैं इसको, कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, देख लो। अब आई ऑफ ज़ीरो कितना गिवन है, आई ऑफ ज़ीरो गिवन है 1, तो मतलब इसमें अगर मैं साइन का वैल्यू 0 पुट करूँगा, साइन स्क्वायर 0 कॉस 0 तो 1 ही होता है, ये 1 आ रहा है, मतलब सी 0 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। कांस्टेंट टर्म 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो हमें अब पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया, पहले तो एक जनरल सॉल्यूशन था, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया, e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या निकालना है, π/3 पे निकालना है ना, तो आई π/3 क्या होगा, साइन π/3 पे वैल्यू क्या होता है साइन का, 0 1/2 √3/2, तो ये हो जाएगा e टू द पावर √3/2 दैट इज 3/4 इंटू कॉस ऑफ π/3 1/2 e टू द पावर 3/4/2। कौन से ऑप्शन में है, जो भी ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ जो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बड़ा सा चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। बाय बाय।